एसपी सलविंदर सिंह की गाड़ी छीनने के बाद एयरफोर्स स्टेशन तक पहुंचने के लिए आतंकवादियों ने कौन सा रास्ता पकड़ा। मैं इस वक्त मौजूद हूं कालगढ़ गांव में और जिस सड़क पर मैं मौजूद हूं इसी रास्ते से कल आतंकवादी एयरफोर्स स्टेशन तक पहुंचे हैं। हम आपको स्थिति समझाते हैं कि आखिरकार कैसे ये सड़क एयरफोर्स स्टेशन तक पहुंचाती है इन आतंकवादियों को। मेरे पीछे जो आप गांव देख रहे हैं, जिस साइड ये स्वैट टीम के लोग खड़े हैं, पंजाब पुलिस के पीछे जो गांव दिखाई दे रहा है ये गांव है धीरा गांव। पठानकोट सिटी से जब हम अंदर घुसते हैं, इस लिंक रोड पर आते हैं, तो एयरफोर्स स्टेशन तक पहुंचने के लिए धीरा होकर आतंकवादियों की गाड़ी आगे इस कालगढ़ गांव में पहुंची और कालगढ़ से ये रास्ता आगे नौशहरा के लिए जाता है। यहां से तकरीबन 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद नौशहरा शुरू होता है। आतंकियों ने एयरफोर्स स्टेशन में घुसने के लिए नौशहरा का रास्ता अपनाया। अब ये देखिए कि बीच में ये नहर है और इस नहर के परली तरफ ये एयरफोर्स स्टेशन की बाउंड्री वॉल है, जो पिछला हिस्सा है। एयरफोर्स स्टेशन का अगला हिस्सा जम्मू पठानकोट हाईवे के ऊपर पड़ता है और पिछला हिस्सा इस नहर के साथ लगता है। और इस नहर के दोनों तरफ, एक तरफ कच्ची सड़क है जहां पर आप देख रहे हैं कि स्वैट टीम गश्त कर रही है पंजाब पुलिस की। ये पीछे पीछे वो सब कमांडोज हैं जो इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि अगर कोई आतंकी बचा हुआ है तो उनकी गोली से वो बचने न पाए। और नहर के दूसरी तरफ ये सड़क है जहां पर कि सेना के और स्वैट टीम का जवान तैनात किए गए हैं। और ऊपर आसमान पर आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर लगातार रैकी कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई बचा हुआ आतंकी है तो उसको वहीं मार गिराया जाए। 4 आतंकियों को अब तक मारा जा चुका है और कल रात तकरीबन 3-3:30 बजे के करीब शुरू हुआ सेना का यह ऑपरेशन अब भी जारी है। 2 हेलीकॉप्टर लगातार ऊपर से रैकी कर रहे हैं, नजर रखे हुए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक सब जगह से आतंकियों को ढूंढने की कोशिश चल रही है। इस रास्ते से ये जो दीवार है यही उनका अब तक माना जा रहा है कि एयरफोर्स स्टेशन में घुसने का रास्ता होगा, क्योंकि इस रास्ते पर जिस पर मैं खड़ा हूं, इस सड़क पर उन्होंने गाड़ी छोड़ी होगी और वहां से पैदल चलने के बाद ये माना जा रहा है कि तकरीबन 1 किलोमीटर वो पैदल चले हैं और उसके बाद उन्होंने ये चारदीवारी फांद कर अंदर गए हैं। हालांकि इस पर जगह जगह पर चारदीवारी के साथ साथ 12 या 15 फीट के आसपास ये चारदीवारी है। ऊपर कंटीली तार भी लगी हुई है, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर मोर्चे बनाए गए हैं। डीएससी को उसकी सुरक्षा में लगाया गया है। लेकिन बावजूद इसके इस पॉइंट से, पीछे के इलाके से आतंकी अंदर एयरफोर्स स्टेशन में घुसे, ऐसा अभी तक माना जा रहा है। और इस पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है और उसके बाद उन्होंने अंदर जाकर अपनी हरकतों को अंजाम देना शुरू किया, जिसके बाद उन्हें नोटिस किया गया। एनएसजी के कमांडोज ने उनको रात को ही घेरकर, टेक्निकल एरिया है जो पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन का, उसमें घेरकर उनको वहीं पर 4 को ढेर कर दिया। बाकियों की तलाशी के लिए अभियान चल रहा है और ये अभियान तकरीबन हम ये मान सकते हैं कि इसको 12 घंटे होने वाले हैं। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं तकरीबन और ये रात 3 बजे से ये ऑपरेशन चल रहा है। और ये जहां से पुलिस की गाड़ी आ रही है यही है आतंकियों का रास्ता, जहां से वो पठानकोट सिटी से एयरफोर्स स्टेशन तक घुसे। एयरफोर्स स्टेशन तक आने के लिए उन्होंने पिछली दीवार को में घात लगाई, सेंध लगाई और यहीं से ये माना जा रहा है कि वो नहर क्रॉस करने के बाद चारदीवारी के अंदर गए। जगह जगह पर इस नहर के ऊपर छोटे पैदल ये चलने वाले पुल बनाए गए हैं और जहां से उनके नौशहरा इलाके में घुसने की बात कही जा रही है वहां ज्यादातर आर्मी का पहरा रहता है, सेना का पहरा रहता है। लेकिन बावजूद उसके आतंकियों ने कब अंधेरे का फायदा उठाया, कब वो अंदर घुसे, इन तमाम चीजों पर पड़ताल चल रही है। लेकिन आतंकियों के आने का रास्ता और आतंकियों का एयरफोर्स स्टेशन में घुसने के लिए जिस चारदीवारी का इस्तेमाल उन्होंने किया, ये आपको हम खास तौर से एबीपी पर दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है कि आतंकी इसी रास्ते से आए और इस चारदीवारी के अगले हिस्से से वो अंदर एयरफोर्स स्टेशन में घुसे, जहां से टेक्निकल एरिया में जाकर उन्होंने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए। हालांकि अब भी हेलीकॉप्टर लगातार रैकी कर रहे हैं और रुक रुक कर अंदर से ग्रेनेड की, फायरिंग की और गोली चलने की आवाजें आ रही हैं। बताया यह जा रहा है कि सेना को जहां भी शक होता है वो वहीं उस पूरे इलाके में गश्त लगाकर और फायरिंग के जरिए उन लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो अगर बच गए हों और पाकिस्तान से आए हों। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, पठानकोट।